नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। जैसे ही जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने बिहार विधान पार्षद चुनाव के लिए अपने 4 धुरंधरों की लिस्ट जारी की, पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हलचल मच गई। अब यह चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, यह बिहार के दिग्गज नेताओं के उत्तराधिकार, जातिगत समीकरणों को साधने और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एकजुटता की अग्नि परीक्षा है। कुल 10 सीटों, जिनमें से 9 नियमित और 1 उपचुनाव वाली सीट शामिल है, उसके लिए होने जा रही अब महामुकाबले ने राज्य की पूरी राजनीति को हवा दे दिया है और काफी गर्मा भी दिया है। अब आइए विस्तार से जानते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, जेडीयू ने 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, वे कौन हैं और उनका पूरा प्रोफाइल क्या है? देखिए, आपको बता दें, जेडीयू ने अपने इस लिस्ट में पुराने वफादार महिला और सबसे महत्वपूर्ण एक बड़े सरप्राइज चेहरे को मौका दिया है। पार्टी ने जिन 4 नामों को फाइनल किया है वे इस प्रकार है। निशान कुमार, सबको पता था, उनको तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि वो हेल्थ मिनिस्टर है और बिना चुनाव लड़े हैं तो एमएलसी बनना ही पड़ेगा। तो ये इस लिस्ट के सबसे हाई प्रोफाइल नाम यही हैं। वे पटना से बिहार विधान परिषद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। दूसरे है ललन प्रसाद, आप या ललन मंडल भी बोल लीजिए। ये शेखपुरा जिले से आते हैं और बिहार के उभरते हुए अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी नेता है। वे जमीनी स्तर पे पार्टी के बेहद सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और रानीगंज प्रखंड अध्यक्ष जैसी संगठन जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और इन्हें नीतीश कुमार की खाली हुई सीट से उपचुनाव के मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें, तीसरा नाम है भारती मेहता या भारती मंडल भी कह लीजिए। इन्हें मधुबनी जिले से जेडीयू का आधिकारिक उम्मीदवार बनाया गया है। शिवरानी देवी प्रजापति, ये चौथा नाम है। इन्हें पश्चिम चंपारण जिले से बिहार विधान परिषद का टिकट थमाया गया। सोचिए कितना अच्छा मतलब लगता है सुनने में कि जेडीयू जैसी पार्टी ने कहीं ना कहीं, बड़ी पार्टी है बीजेपी और जेडीयू बड़ी पार्टी है एनडीए में, और जेडीयू ने टोटल 2 महिलाओं को इसमें जगह दिया है 4 में। तो कहीं ना कहीं ये बात नीतीश कुमार ने कर दिया कि भाई महिलाओं को प्रायोरिटी मिल रहा है। मुस्कान, लेकिन इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा अगर कोई नाम बटोर रहा है तो वो है निशांत कुमार। क्यों? देखिए, आपको बता दें, निशान कुमार का नाम सुर्खियों में होने की सबसे बड़ी वजह उनका पारिवारिक और राजनीतिक बैकग्राउंड है। निशान कुमार कोई और नहीं बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार के बेटे हैं। राजनीति से धीरे धीरे विदा लेते हुए नीतीश कुमार ने अपने बेटे को सियासी मैदान में उतार दिया। वर्तमान में निशान कुमार बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाल रहे हैं। चूंकि वे अभी विधानमंडल में किसी भी सदन या कह ले विधानसभा या विधान परिषद में कहीं सदस्य नहीं है, इसलिए मंत्री पद पर बने रहने के संवैधानिक नियम के तहत उन्हें शपथ लेने के लिए 6 महीने के भीतर सदस्यता कहीं ना कहीं बनाना अनिवार्य है। और हालांकि जेडीयू के नेता इसे परिवारवाद ना बताकर तर्क दे रहे हैं कि निशान को आम कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं की कहीं ना कहीं जोर पे या मांग पे चुनावी मैदान में लाया गया है। तो मुस्कान, इस पूरे एमएलसी चुनाव का पूरा शेड्यूल क्या है? वोटिंग की नौबत कब और क्यों आ सकती है? आपको बता दें, चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार बिहार विधान परिषद की इन सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया काफी तेज गति से चल रही है। नामांकन की अंतिम तारीख आपको पता है 8 जून है और आज तारीख क्या है? 5। उसके बाद आप सोचिए कि यदि सीटों से अधिक उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं तो 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग कराई जाएगी और 18 जून की ही शाम को 5 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। रात तक परिणाम भी घोषित हो जाएंगे और अगर विपक्ष आरजेडी अपनी तय संख्या बल से ज्यादा उम्मीदवार नहीं उतारता है तो सीटें कहीं ना कहीं निर्विरोध तय हो जाती है, तो वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी और अन्यथा 18 जून को विधायकों को वोट डालना होगा। तो ऐसे में एनडीए के जो उम्मीदवार हैं अपना नामांकन कब दाखिल करेंगे और इस दौरान कौन से बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। एनडीए ने अपने सभी उम्मीदवार के नामांकन के लिए एक बेहद खास और ताकतवर तारीख चुना है और सूत्रों के मुताबिक गठबंधन के तमाम प्रत्याशी 8 जून को एक साथ अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इस शक्ति प्रदर्शन के मौके पर एनडीए की एकजुट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और आपको बता दें समेत गठबंधन के तमाम बड़े और दिग्गज नेता व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहेंगे। तो मुस्कान, ऐसे में अब एनडीए के भीतर सीटों का क्या गणित है? देखिए, आपको बता दें, यही सबसे बड़ा मतलब कहीं ना कहीं हिलने वाला बात है। आप सोचिए कि एनडीए के भीतर सीटों का बंटवारा बहुत ही सदे हुए फॉर्मूले के तहत हुआ है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं था। देखिए, कुल 10 सीटों में से एनडीए ने अपनी सहयोगी पार्टियों में सम्मान की तरह मतलब बटोरा है। आप समझिए,
देखिए जो लिस्ट आया है कहीं ना कहीं चौंकाने वाला ही है, सरप्राइज देने वाला ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा था कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में ही दिखेगी। एनडीए के भीतर सीटों का बंटवारा बहुत ही सादे फॉर्मूले में दिखाया गया है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसे बटेगा। आपको बता दें जेडीयू 4 उम्मीदवार लेके अभी फाइनल कर दिया है, बीजेपी 3 उम्मीदवार, एलजेपीआर 1 उम्मीदवार और आरएलएम 1 उम्मीदवार। देखिए आरएलएम का तो हम लोग को पता था, दीपक प्रकाश, क्योंकि भाई वो वापस मंत्री बनाए गए हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो एमएलसी तो बनाना ही पड़ेगा। चिराग पासवान बाजी मार लिए हैं, उनका कोई नाम नहीं आया। सोचे उनके पास कोई नाम नहीं आया गया है, ठीक है, कि किसको खड़ा करेंगे, ठीक है, लेकिन उनको एक सीट मिल चुका है। तो अब किसको नहीं मिला है सीट? मांझी जी को, और उन्हीं को झटका लगा। बस सोचिए, जीतनराम मांझी सीधे मीडिया के सामने बोले थे कि जब सबको सीट मिल रहा है तो एगो सीट हमको भी चाहिए, हम लेंगे। अब मांझी जी का क्या बयान आता है उस पर तो हम नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इस एमएलसी की लिस्ट में मांझी जी आउट है। तो इस तरह एनडीए की कुल 9 सीटों पर सीधे तौर पर अपनी मजबूती दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो सुना आपने। तो अब ऐसे में मुस्कान विधानसभा चुनाव जो है उसमें जो संख्या बल है उसके हिसाब से जो मतलब किस पार्टी को कितनी सीटें मिलना तय है, और क्या आरजेडी के लिए कोई मौका है इस चुनाव? विधान जो परिषद के इस चुनाव में जीत का गणित पूरी तरह से विधानसभा में विधायकों की संख्या पे निर्भर करता है। इस चुनाव में एक सीट जीतने के लिए कम से कम 25 विधायक चाहिए आपको। और आपको बता दें एनडीए के पास वर्तमान में 200 से अधिक विधायक का भारी भरकम समर्थन है, जिसके कारण वो बेहद आसानी से 9 सीट जीतने की स्थिति में है। मुख्य विपक्षी कौन है? आरजेडी। आरजेडी के पास 1 सीट आसानी से जीत सकते हैं वो। तो आरजेडी को सिर्फ 1 सीट पर सुरक्षित जीत मिल सकती है, जबकि बाकी सीटों पर एनडीए की पूरी तरह से दबदबा बना हुआ है और रहने वाला भी है। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर से किसकी एंट्री की चर्चा है मुस्कान, और क्या परिवार के किसी सदस्य को टिकट मिल सकता है? देखिए एलजेपीआर के कोटे में जो एक सीट आई है उसे लेकर पार्टी के भीतर जबरदस्त मंथन चल रहा है। इस रेस में सबसे ऊपर नाम केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के सगे भांजे सीमांत का नाम आ रहा है। और आपको बता दें सीमांत फिलहाल पार्टी की युवा विंग को लीड कर रहे हैं। हालांकि वो इससे पहले विधानसभा चुनाव में गड़खा सीट से उम्मीदवार बने थे, लेकिन वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और सीमांत के अलावा चिराग पासवान के बेहद करीबी वेद प्रकाश पांडे, पार्टी के वरिष्ठ नेता हुल्लास पांडे के नाम पे भी गंभीर चर्चा चल रही है। अब देखना यह है कि चिराग पासवान अपने परिवार के सदस्य पर दांव खेलते हैं कि किसी वफादार नेता को सदन भेजते हैं। तो सुना आपने। तो बिहार विधान परिषद का यह जो चुनाव है, यह महज खाली सीटों को भरने की औपचारिकता नहीं है, बल्कि सूबे की भावी राजनीति का टर्निंग पॉइंट भी है। 25 विधायकों के जादुई आंकड़े के सहारे जहां आरजेडी 1 सीट पर सिमटती दिख रही है, वहीं एनडीए क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 18 जून को जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तो बिहार की इस राजनीतिक विषाद पर सह और मात का ये जो खेल है वो कौन कितना मजबूती से जीतता है और उभर कर सामने आता है। पर फिलहाल मांझी को तो बड़ा झटका लगता हुआ दिख ही रहा है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।